हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एस्टेज की यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड। और प्रीवियस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया था, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या कर दिया था, फॉर्मेशन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले मैं कहूँगा आप उसको जाइए, देख के आइए। उस वीडियो में हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था और विथ मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे। तो ये दोनों जो प्रीवियस वीडियो और अब ये जो वीडियो अभी आने वाला है, मतलब जो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो हमने डाइजोटाइजेशन कहा था उसका तो कंपलसरी, अगर देख लीजिएगा पेपर, अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आया है तो डेफिनेटली इस बार आएगा। तो एक बार फिर से हम लोग बेसिक सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक करना है। उसमें हम लोग का चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट और बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जो पहला आपका प्रॉपर्टीज है वो है क्या, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर मतलब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम लोग वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो हमने ले लिया ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये Cl- और N2 पे क्या है, प्लस। मैं कभी कभी नहीं लिखूंगा, लेकिन आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है। जब इसको हम लोगों ने वाटर के साथ ट्रीट किया, वाटर के साथ जब इसको ट्रीट किया, बॉइल्ड किया, इस तरह से कह सकते हो, क्या किया, बॉइल्ड किया, तो हुआ क्या, हमको फिनाल का फॉर्मेशन हो गया। जब बेंजीन से OH लगता है तो क्या होता है, फिनाल का होता है। और यहाँ से N2 गैस क्या हुई, बाहर रिलीज हुई, और HCl का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो, ये जो Cl है ये ऑलमोस्ट Cl- के रूप में बाहर निकलेगा कभी भी, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस है तो Cl- लेके निकलेगा। अब वाटर को अगर हम तोड़ें तो H और OH, तो यहां से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो H पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और OH पे क्या होगा, माइनस। ठीक है। अब ये जो बेंजीन से N2 लगा है, अब N2 क्या है, गैस के रूप में बाहर रिलीज हो रही है। तो यहां तो मेरे भाई प्लस है, तो यहां से कैसे N2 गैस के रूप में बाहर रिलीज हो गई। तो यह जो N2 है, जो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है, यह कार्बन से इलेक्ट्रॉन हर केस में खींचेगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे तो समझ लेना यहां से N2 गैस बाहर रिलीज होगी। और ये कैसे होगी, यहां से कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा और गैस बाहर रिलीज होती है। और किसी भी कंपाउंड से, किसी भी रिएक्शन से अगर गैस रिलीज होती है तो वह कंपाउंड हमारा कैसा होता है, स्टेबल होता है। और ये समझ लो यह कंपाउंड तो हाईली अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इससे किसी भी अगर प्रकार का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से गैस रिलीज होती है। और केमिस्ट्री में कहा जाता है कि उस कंपाउंड से अगर रिएक्शन करवाने के बाद से गैस रिलीज होती है तो वह कंपाउंड क्या होता है, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो देखो एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है। तो जब इसको पानी के साथ हम लोगों ने बॉइल्ड किया तो क्या हुआ, जो H+ है यह Cl- को लेकर निकल गया HCl के फॉर्म में, और जो N2 है यहां से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया N2 के फॉर्म में। अब इस ऑक्सीजन के कार्बन के पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन के पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज के साथ यह जो OH- है यहाँ पे चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या, फिनॉल। ठीक। तो पहली प्रॉपर्टीज में आपसे पूछेगा कि कैसे हम लोग प्राप्त करें फिनाल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हो कि वाटर के साथ अगर इसको हम बॉइल्ड करें तो फिनाल मिलता है, और N2 गैस के रूप में बाहर रिलीज हो जाती है, और HCl हमको प्राप्त होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी। हमने वाटर के साथ इसका क्या किया, रिएक्शन किया। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंड मेयर रिएक्शन। ये भी क्या करेगा, आपको नाम से ही पूछता है। बहुत यार मतलब हद है, ये चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, आप इसको टॉपिक भी लिख सकते हो। सेंड मेयर रिएक्शन में आपको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका किसका, क्लोरोबेंजीन का। जब बेंजीन से Cl लगता है तो क्लोरोबेंजीन होता है, इसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद से
इसी में ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जब बेंजीन से Br लगता है तो ब्रोमो बेंजीन होता है। और अगर यहाँ पे हम Cl लगा दें Cn तो बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब सेंड मेयर रिएक्शन कितने कंपाउंड हमको देता है? हमको देता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। इसको हम कह सकते हैं साइनोबेंजीन, या इसी को कहते हैं बेंजोनाइट्राइल भी इसको कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है, इसका एक स्पेशल नाम है बेंजोनाइट्राइल। समझ आ रहा है? तो हमने आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सेंड मेयर रिएक्शन। तो देखिए सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, बहुत इजी वे में क्या करेंगे हम इसको समझेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या क्या फॉर्मेशन करना है मेरे भाई? क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का और साइनोबेंजीन का। ये रहा हमारा क्या? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लोरीन पे जानते हो माइनस है, N2 पे जानते हो प्लस है। जब इसका हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ? CuCl के साथ, CuCl के साथ। तो फिर आप जानते हो अगेन क्या होने वाला है? कॉपर एज ए मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आया प्लस और इसके ऊपर आया क्या? माइनस। फिर आप जानते हो कि Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। N2 के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ये जो Cl माइनस है वह इसके साथ चला जाएगा और क्या निकाल लेगा बाहर? CuCl बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा बिल्कुल। और जो यहाँ पे N2 दिख रहा है आपको, जो N2 है वह गैस रिलीज होगी, ऑब्वियस है गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे N2 क्या हुआ? गैस के रूप में बाहर रिलीज हो गया। अब ये सब चीजें बाहर निकल गई, बचा क्या? ये Cl माइनस। इस कार्बन में प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा है, हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे Cl माइनस इसके साथ लग गया और ये आपका क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि सेंड मेयर रिएक्शन में पहले प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने के क्लोरोबेंजीन का क्या किया? फॉर्मेशन किया। कैसे होता है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर CuCl के प्रेजेंस में क्या कर दिया जाए, इसको रिएक्ट करवाया जाए, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन अगर इसी का हम रिएक्शन किसके साथ करवाएं? CuBr के साथ लिखवाएं तो फिर देखो यह Cu इस Cl को लेकर निकल जाएगा CuCl के रूप में, CuCl के रूप में। और जो यहाँ पे Br माइनस है वह जाएगा इसके साथ और N2 यहाँ से क्या हो जाएगी? गैस के रूप में बाहर रिलीज हो जाएगी और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? फिर से ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना आसान होता है। एक रिएक्शन को समझो, इसके साथ दो फ्री में लेके जाओ। अगर एक को समझे तो दूसरा भी ऐसे ही है। CuCl को लेकर निकल गया, CuCl में Br जो माइनस है वह जब N2 निकलेगा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेकर तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। इस कार्बन को प्लस को मेंटेन करने के लिए ये Br माइनस इस पे जाके जुड़ जाएगा और इसी के साथ क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। फिर अगेन अगर मैं यहीं पे चलो मैं इसको रफ करता हूं, अगर मैं यहीं पे CuCl ले लूं, क्या CuCl, तो फिर क्या होने वाला है? फिर बॉन्ड ब्रेक होगा और CuCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो Cn माइनस है वह जाके इस पे जुड़ेगा और फिर N2 क्या हो जाएगी? गैस के रूप में बाहर रिलीज हो जाएगी और Cn जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन गया क्या आपको? बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, इसका एक स्पेशल नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। इसको हम साइनोबेंजीन तो कहते हैं, लेकिन एक इसका स्पेशल नाम क्या होता है? बेंजोनाइट्राइल। तो सेंड मेयर रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट का हमने फॉर्मेशन करवाया बहुत ही आसानी से। कैसे कैसे? पहले हम लोगों ने CuCl के साथ रिएक्शन करवाया था, हमको क्लोरोबेंजीन मिला। फिर CuBr के साथ रिएक्शन करवाया था, हमको ब्रोमोबेंजीन मिला। फिर CuCn के साथ रिएक्शन करवाया तो हमको साइनोबेंजीन मिला। इसी को कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में इसका रिएक्शन है। जितना देखो इंपॉर्टेंट है ना उतना ही आसान है ये इस रिएक्शन को समझना। ठीक, तो घबराइए मत, इसका नोट्स तो आपको मिलेगा। एक और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विथ Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? अब देखो तुम लोग खुद कहोगे कि सर कमाल है, अब तो हमको बिल्कुल आ गया। यहाँ पे देखो N2Cl है, अगर इसको हम हीट करते हैं किसके साथ? Ki के साथ। Ki के साथ अगर इसे हीट करते हैं तो क्या होगा? देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं इस बेंजीन का। देखो पोटेशियम जो है वह Cl को लेकर निकल जाएगा, क्या बना लेगा? KCl बना लेगा।
आप जानते हो N2 जो है वो गैस के रूप में ऑलवेज रिलीज होती है, तो I माइनस इसके साथ लग जाएगा और ये आपका बन गया क्या, आयोडोबेंजीन। क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया आयोडोबेंजीन। ठीक, तो इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मतलब पहले हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमको क्या मिला, फिनाल मिला। और उसके बाद से इसमें सेंड मेयर रिएक्शन का हमने क्या किया, डिस्कस किया। और हमने KI के साथ जब इसको ट्रीट किया तो हमको क्या मिला, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं, इसकी अभी और प्रॉपर्टीज़ है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इसका नोट्स आप क्या करिएगा, स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा। ठीक है।